10 दिनों के भीतर भारत ने दागी 5 ब्रह्मोस मिसाइलें, भयंकर बवाल जारी। इधर इजराइल युद्ध में जयशंकर की हुई एंट्री, तो इजराइल भी हो जाएगा इस एंट्री से नाखुश। दोस्तों, सबसे पहले तो भारत ने जो है पिछले 10 दिनों के अंदर 5 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें दागी है। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस को 2 बार जमीन और 3 बार लड़ाकू विमान से दागा है और यह सभी परीक्षण सफल भी हुए हैं। इन सभी परीक्षणों में अलग अलग रेंज की ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई है। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रह्मोस के ये 5 टेस्ट हमास के इजराइल पर हमले के बाद किए गए। ऐसे में भारत में भी इजराइल पर हमले के बाद एक एग्रेसिव अप्रोच दिखाई गई है। वैसे तो भारत पिछले 2 साल से अलग अलग मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है, जिसमें ब्रह्मोस के कई वेरिएंट्स, अग्नि मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स, प्रलय मिसाइल और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इसके अलावा भारतीय सेना ने मॉडर्न वॉरफेयर का एक नजारा लद्दाख में चीनी सीमा के पास भी दिखा दिया। चीनी सीमा के पास भारतीय सेना ने एक के बाद एक जमकर गोले बरसा दिए। भारत जानता है कि उसे अपनी जंग खुद ही लड़नी है और खुद ही जीतनी है, और मिसाइल दागकर भारत ने यह संदेश दिया है कि मिसाइल से लापरवाही में भले ही चूक हो गई, लेकिन भारत यह गलती कभी नहीं करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, आसमान, समुद्र और समुद्र के नीचे से भी फायर किया जा सकता है। अब भारत ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाने पर काम कर रहा है। शुरुआत में ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी, इसे बढ़ाकर 400, 450 और अब 800 किलोमीटर तक किया जा चुका है। और अब ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और इसे भारतीय वायुसेना के मिग 29 और स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट में भी फिट किया जा सकेगा। यह हथियार इतना कारगर है कि इसमें रूस ने भी दिलचस्पी दिखाई है। इसके साथ ही दोस्तों, इजराइल युद्ध में अब भारत की बड़े स्तर पर एंट्री हो गई है और इसमें भारत ने बहुत कुछ अब फिलिस्तीन को राहत सामग्री के रूप में भेजा है और उसके लिए विमान भी ले आया है। हम आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ भारत ने मदद की है और जयशंकर ने किस तरह से चलाया तीर, जिससे इजराइल भी दुखी नहीं होगा और गाजा के लोगों को भी सपोर्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब कोई भी खतरा बहुत दूर नहीं। मिडिल ईस्ट में अभी जो हो रहा है उसका प्रभाव अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं। वैश्विक दुनिया में होने वाली जंग का परिणाम सिर्फ उन्हीं इलाकों तक सीमित नहीं होता जहां यह जंग हो रही है, बल्कि इसका असर दूर दूर तक और उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी घटनाएं होती है जिनका असर काफी दूरगामी और प्रभावशाली होता है। मैं आतंकवाद के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे लंबे समय से सत्ता चलाने के बेहतरीन उपाय के तौर पर विकसित किया गया और इसे बढ़ाया गया, लेकिन हम सब के लिए अब जंग और आतंकवाद बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। और अगर कोई इसे अपना अस्तित्व बनाने के लिए हथियार बनाते हैं तो यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बता दें कि भारत ने अब फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री का सामान लेकर पहुंचा और भारत ने इस विमान के जरिए फिलिस्तीन के लोगों के लिए 6.5 टन चिकित्सकीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। इसमें जरूरी दवाइयां, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, स्वच्छता सेवाएं और पानी को साफ करने वाली दवाओं समेत कई वस्तुएं शामिल हैं। वहीं इजराइल ने गाजा पर दक्षिणी हवाई हमले किए और कहा कि वह एन्क्लेव के उत्तर में अपने हमलों को तेज करने वाला है। तो अब गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बयान देते हुए कहा कि इजराइल के हवाई हमलों में सैकड़ों बच्चों सहित 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसलिए गाजा में इस वक्त तत्काल युद्ध विराम की मांग की जा रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। क्या हमास गाजा को परमाणु हथियार बेचेगा पाकिस्तान? जंग के बीच तालिबान का हैरान करने वाला बयान आया सामने। सुरंग से कैसे होती है हमास गाजा के लोगों को फंडिंग? ये तमाम चीजें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन तीनों चीजें आपके लिए जानना जरूरी है।
सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो युद्ध चल रहा है यह बहुत सारे देशों के लिए फायदे का सौदा बन गया है। और अब यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब अपने जो परमाणु हथियार है वह अरब देशों को बेच सकता है। और अरब देश ही है जो बैकएंड से गाजा और हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो गरीबी है उसे दूर करने के लिए पाकिस्तान को पैसे भी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश उसे कर्ज नहीं देता। तो हो सकता है वह अपने ऐसे ही रखे पड़े कुछ परमाणु हथियारों को बेच दे, लेकिन इससे बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करे, क्योंकि अब यह युद्ध बड़े स्तर पर चेंज होता जा रहा है। क्योंकि अमेरिका ने भी सीधे बोल दिया है कि वह हमास को खत्म करके रहेगा, और हमास भी पीछे हटने वालों में नहीं, वह भी जरूर कुछ करेगा। इसके अलावा तालिबान की एंट्री हो गई है। तालिबान का एक बड़ा हैरान करने वाला बयान सामने आया है। जो तालिबान अपनी कट्टरपंथी विचारधाराओं की वजह से जाना जाता था, वह सरकार को गद्दी से उखाड़ कर फेंक देने वाला ग्रुप है। उसने इस वॉर को शांत बनाए रखने की अपील की है। तालिबान ने साफ साफ कहा कि वह किसी भी तरह से इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे वह मुस्लिम ही क्यों न हो। और वह चाहता है कि दोनों इजराइल और गाजा एवं हमास के बीच में शांति हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि तालिबान इन सब से क्यों छुटकारा पाना चाहता है। तो तालिबान एक अपना देश अफगानिस्तान बनाना चाहता है, और वह नहीं चाहता कि ऐसी गतिविधियों में वह फिर से शामिल हो और उसकी जो छवि है वह खराब हो जाए और किसी भी अन्य देश द्वारा उसे देश ना माना जाए। इसलिए इस युद्ध से अब तक वह अलग ही रहेगा, इतना कंफर्म हो गया है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि सुरंग से कैसे फंडिंग होती है। सुरंग की चर्चा पिछले दिनों से ही हो रही है। उसी सुरंग के बारे में हम आपको थोड़ा ब्रीफ में जानकारी देते हैं। एक तरफ यही सवाल उठ रहा है कि इजराइल से हमास कैसे लड़ पा रहा है और उसके पास से इतना पैसा कैसे आया कि हमास ने इतनी बड़ी जंग अकेले लड़ ली। ऐसे में बताया जा रहा है कि हमास इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। हमास को यह फंडिंग सीक्रेट सुरंगों की तहत होती है, यानी कि छुपकर बिना किसी जानकारी के हमास यह सीक्रेट फंडिंग करता है और इसी वजह से इसे सीक्रेट सुरंग की तरह देखा जाता है। अलग अलग जरियों से बीते कई सालों में हमास ने रकम जुटाई है और इसके जरिए उसे कई देशों से चैरिटी के जरिए फंड्स मिलते हैं। हालांकि जब से उसने इजराइल पर हमला किया तब से उसे फंड लेने में परेशानी आ रही है और पुलिस ने हमास के बार्कले के एक अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया, जो हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स था। इसके अलावा उनके कई क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी अमेरिका द्वारा खुलासा किया गया कि हमास के कुल बजट का 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा बिजनेस पर टैक्स लगाकर आता है। साथ ही ईरान और कतर जैसे देशों के अलावा चैरिटी के जरिए भी पैसा आता है। इसके अलावा 2021 से 2023 के बीच इजरायली सरकार ने लगभग 190 क्रिप्टो अकाउंट ब्लॉक किए थे।